जय सिया राम। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपके सामने रामायण के एक ऐसे पात्र की कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम शायद हम सबने नहीं सुना होगा, लेकिन उसका जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। ये कहानी है राजा प्रताप भानु की, जिनकी एक भूल ने उनके पूरे कुल को विनाश के रास्ते पर ला दिया। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो अपने विचारों से हमें जरूर अवगत कराएं। सत्ययुग के समय पृथ्वी पर एक ऐसे राजा का शासन था जिनका नाम हर दिशा में सूर्य की तरह चमकता था। वे थे महाराज प्रताप भानु। उनका शासन न केवल उनकी शक्ति के लिए जाना जाता था, बल्कि उनकी न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति उनके गहरे प्रेम के लिए भी प्रसिद्ध था। वे इतने पराक्रमी और साहसी थे कि उनके सामने बड़े बड़े राजा भी सिर झुकाते थे। कोई भी शत्रु उनके राज्य की ओर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं करता था। उनका नाम सुनकर ही दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाते थे। महाराज प्रताप भानु का साम्राज्य सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक था। उनके राज्य में कोई भी नागरिक भूखा या दुखी नहीं था। राजा अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह मानते थे और उनकी हर आवश्यकता का ध्यान रखते थे। वे हर दिन राजमहल से बाहर निकलकर प्रजा के बीच जाते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे और उनका तुरंत समाधान करते थे। उनके राज्य में चोरी, बेईमानी या अन्याय का कोई स्थान नहीं था। न्याय की मूर्ति के रूप में उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा प्रताप भानु न केवल एक कुशल योद्धा थे, बल्कि वे धर्म और ज्ञान के भी गहरे जानकार थे। वे वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन करते थे। वे प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद भगवान की पूजा करते थे और ऋषियों मुनियों का सम्मान करते थे। उनके राज दरबार में विद्वानों और कला प्रेमियों का हमेशा सम्मान होता था। वे स्वयं भी कला और संगीत के बड़े प्रेमी थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनके दो सबसे करीबी साथी थे, उनका छोटा भाई अरिमर्दन और उनका निष्ठावान मंत्री धर्मरुचि। अरिमर्दन एक महान योद्धा थे जो हर युद्ध में अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते थे। उनका पराक्रम इतना विशाल था कि वे अकेले ही हजारों सैनिकों का सामना कर सकते थे। दूसरी ओर मंत्री धर्मरुचि राजा के सबसे विश्वसनीय सलाहकार थे। वे राजनीति, कूटनीति और राजधर्म के सभी नियमों में पारंगत थे। धर्मरुचि की बुद्धि और विवेक का हर कोई सम्मान करता था। राजा प्रताप भानु कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले इन दोनों से सलाह अवश्य लेते थे। वे जानते थे कि ये दोनों हमेशा उनके हित में ही सोचेंगे। राजा, उनके भाई और मंत्री की ये तिकड़ी मिलकर अपने साम्राज्य को एक स्वर्ग जैसा बनाती थी। उनकी नीतियों के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी और प्रजा हर तरह से संतुष्ट थी। ये सब देखकर राजा प्रताप भानु को अपने ऊपर गर्व होने लगा। उन्हें लगने लगा कि वे इस दुनिया के सबसे महान शासक हैं और कोई भी उनसे अधिक शक्तिशाली नहीं है। इसी गर्व और अहंकार ने उनके मन में अमर होने की इच्छा को जन्म दिया। उन्हें लगा कि अगर वे हमेशा जीवित रहेंगे तो उनका ये गौरवशाली साम्राज्य कभी खत्म नहीं होगा। यही अहंकार उनके और उनके पूरे कुल के विनाश का कारण बना। इसी समय उनके जीवन में एक भयानक घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। प्रताप भानु का एक पुराना शत्रु, जिसका नाम पहले निर्दय राज था, राजा से युद्ध में हार गया था। उस हार का बदला लेने के लिए वो मौके की तलाश में था। निर्दय राज जानता था कि वो सीधे प्रताप भानु को हरा नहीं सकता, क्योंकि राजा के पास अपार शक्ति थी। इसलिए उसने एक नया षड्यंत्र रचा। उसने अपने गुरु से एक मायावी कपट मुनि का वेश धारण करने की विद्या सीखी। अपने असली रूप को छिपाकर वो ऋषि के रूप में राजा प्रताप भानु के दरबार में आया। उसका मकसद राजा को छल से फंसाना और उनका सर्वनाश करना था। जब कपट मुनि राजा प्रताप भानु के पास पहुंचा तो उसने अपनी माया से राजा को प्रभावित करना शुरू किया। उसने राजा की बहुत प्रशंसा की, उनके पराक्रम, धर्मपरायणता और न्याय की तारीफें की। उसने कहा, महाराज, आप इस धरती के सबसे महान शासक हैं। आपकी ख्याति तीनों लोकों में फैली हुई है। मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। प्रताप भानु, जो पहले से ही अपने अहंकार में डूबे हुए थे, कपट मुनि की मीठी बातों से और भी प्रसन्न हो गए। उन्होंने मुनि का स्वागत किया और पूछा कि वो कैसे उनकी सेवा कर सकते हैं। कपट मुनि ने बड़े ही शातिर ढंग से कहा, महाराज, आप जैसे महान व्यक्ति को अमरता का वरदान अवश्य मिलना चाहिए। मैं एक ऐसा गुप्त यज्ञ जानता हूं जो आपको अमर बना सकता है, लेकिन ये यज्ञ बहुत ही कठिन है और इसमें कुछ विशेष नियम हैं। राजा ने तुरंत उस यज्ञ के बारे में जानने की उत्सुकता दिखाई। कपट मुनि ने कहा, ये यज्ञ तभी सफल होगा जब आप, आपके भाई और आपके मंत्री इस यज्ञ में भाग लेंगे। इसके बाद आपको एक विशाल भोज का आयोजन करना होगा जिसमें सभी ब्राह्मणों को भोजन परोसा जाएगा। राजा ने यह शर्त खुशी खुशी मान ली, लेकिन कपट मुनि ने एक और भयानक शर्त जोड़ी। उस भोज में आपको ब्राह्मणों को मांस परोसना होगा, लेकिन ये कोई सामान्य मांस नहीं होगा। ये एक विशेष हिरण का मांस होगा जिसे आप स्वयं शिकार करके लाएंगे। ये सुनकर राजा प्रताप भानु चौंक गए। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, ये तो घोर अधर्म है। हम ब्राह्मणों को मांस कैसे परोस सकते हैं? ये तो पाप होगा। कपट मुनि ने राजा को विश्वास दिलाया, महाराज, ये पाप नहीं बल्कि पुण्य है। ये मांस कोई साधारण मांस नहीं बल्कि एक विशेष प्रसाद है जो इस यज्ञ की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये केवल एक दिखावा है और आपका कोई पाप नहीं लगेगा। अमरता के लालच में अंधे होकर राजा ने अपने विवेक को खो दिया।
उन्होंने कपट मुनि की बातों पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक सच्चा ऋषि कभी किसी को छल या अधर्म का रास्ता नहीं दिखाएगा। राजा ने तुरंत अपने भाई अरिमर्दन और मंत्री धर्मरुचि को बुलाकर इस यज्ञ की तैयारी करने का आदेश दिया। वे तीनों ही कपट मुनि के जाल में बुरी तरह फंस चुके थे, जिसके परिणाम से वे अनजान थे। उन्होंने अपने भाई अरिमर्दन और मंत्री धर्मरुचि को भी इस पाप में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया। तीनों ने मिलकर कपट मुनि की बताई हुई विधि से यज्ञ किया। राजा ने स्वयं एक मायावी हिरण का शिकार किया, जिसे कपट मुनि ने अपने छल से बनाया था, और उसका मांस भोज के लिए तैयार करवाया। भोज का दिन आया। राजा ने दूर दूर से ज्ञानी और तपस्वी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। वे सभी राजा के सम्मान में इस भोज में शामिल होने के लिए पहुंचे। जब राजा प्रताप भानु ने अपने हाथों से उन ब्राह्मणों को वो विशेष मांस परोसा, तो एक पल के लिए ब्राह्मणों को कोई शक नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला निवाला लिया, उनकी तपस्या और ज्ञान से उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें धोखा दिया गया है। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाया और देखा कि ये मांस किसी पशु का है। ब्राह्मण क्रोध से कांप उठे। वे सभी उठ खड़े हुए और राजा प्रताप भानु से बोले, हे राजा, तुम धर्मपरायणता का ढोंग करते हो, लेकिन तुमने हमें धोखे से मांस खिलाया है। तुमने हमारी पवित्रता को भ्रष्ट करने का महापाप किया है। राजा प्रताप भानु ये सुनकर भयभीत हो गए। उन्हें तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। वे अपने भाई अरिमर्दन और मंत्री धर्मरुचि के साथ ब्राह्मणों के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और सारी सच्चाई बता दी। उन्होंने कहा कि ये सब उन्होंने एक कपट मुनि के बहकावे में आकर किया, क्योंकि वे अमरता प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन ब्राह्मणों का क्रोध शांत नहीं हुआ। एक सबसे वृद्ध और तेजस्वी ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा ये झूठ और छल अक्षम्य है। तुमने केवल स्वयं को नहीं, बल्कि अपने पूरे कुल को अधर्म के मार्ग पर धकेल दिया है। इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे वंश को श्राप देता हूं कि तुम सब राक्षस योनि में जन्म लोगे। तुम्हारा ये गौरवशाली साम्राज्य और यश सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तुम सब क्रूर, हिंसक और अहंकारी बन जाओगे। ये सुनकर तीनों के होश उड़ गए। वे फूट फूट कर रोने लगे और श्राप से मुक्ति के लिए याचना करने लगे। तब ब्राह्मणों को उन पर थोड़ी दया आई। उन्होंने कहा, हमारा श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसका एक ही अंत है। तुम तीनों राक्षस बनकर जन्म लोगे, और जब तुम अपनी क्रूरता और अहंकार की पराकाष्ठा पर पहुंचोगे, तब भगवान विष्णु स्वयं अवतार लेकर तुम्हारा वध करेंगे। यही तुम्हारा मोक्ष और उद्धार होगा। इस श्राप के कारण राजा प्रताप भानु, उनके भाई और मंत्री का सब कुछ नष्ट हो गया। उनका राज्य, उनका गौरव, उनकी प्रजा का विश्वास, सब कुछ समाप्त हो गया। एक महान और धर्मपरायण राजा, एक वीर योद्धा और एक बुद्धिमान मंत्री का जीवन समाप्त हो गया। उनके कर्मों के फल ने उन्हें राक्षस कुल में जन्म लेने पर मजबूर कर दिया। राजा प्रताप भानु ने अपने अगले जन्म में लंका के सबसे शक्तिशाली और अहंकारी राजा रावण के रूप में जन्म लिया। उनके भाई अरिमर्दन का पुनर्जन्म कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जो अपनी विशाल काया और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता था। वहीं उनके मंत्री धर्मरुचि ने विभीषण के रूप में जन्म लिया। हालांकि वे तीनों भाई बन गए थे, लेकिन उनके पिछले जीवन के गुण और स्वभाव कुछ हद तक उनके नए जीवन में भी दिखाई दिए। रावण ने अपने पिछले जन्म का अहंकार नहीं छोड़ा। राक्षस होने के बाद उसकी शक्ति और भी बढ़ गई। उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वो बहुत ज्ञानी था। उसने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया, लेकिन उसकी सारी विद्या उसके अहंकार के आगे व्यर्थ थी। उसने अपने 10 सिरों और 20 भुजाओं के बल पर देवताओं को भी परेशान किया। वो इतना अहंकारी हो गया था कि उसने भगवान शिव को भी चुनौती दी और कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। कुंभकर्ण, जो पिछले जन्म में अरिमर्दन था, वो भी एक महान योद्धा बना, लेकिन उसे अपने पापों के कारण 6 महीने तक सोने का श्राप मिला। ये श्राप भी पिछले जन्म के यज्ञ और उसमें हुए पापों का ही परिणाम था। वो केवल 6 महीने के लिए जागता था और अपने भाई के लिए युद्ध करता था। विभीषण, जो पिछले जन्म में मंत्री धर्मरुचि था, वो भी राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद अपनी धर्मपरायणता नहीं भूला। वो हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलता था और अपने भाई रावण को सही सलाह देता था। वो जानता था कि रावण का अहंकार उसे विनाश की ओर ले जाएगा। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तो विभीषण ने उसे बहुत समझाया कि वो अधर्म कर रहा है और उसे माता सीता को वापस लौटा देना चाहिए। लेकिन अहंकार में डूबे रावण ने उसकी बात नहीं मानी और उसे लंका से बाहर निकाल दिया। रावण का अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। उसने भगवान राम की पत्नी माता सीता का हरण करके अपने विनाश को स्वयं ही आमंत्रित किया। अंत में भगवान राम ने रावण का वध किया और इस तरह श्राप का अंत हुआ।